एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री संजीव रेड्डी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों मना रहे हैं? वो आए आगे चले नेताजी। जरूर आते हैं। लाल सलाम लाल सलाम। ऊपर ऊपर ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इंडिया गठबंधन के वामपंथी और कांग्रेस मजदूर यूनियन बुद्ध स्मारक के समक्ष मार्च करके आया है और ये लोग मजदूर दिवस के नाम पर मजदूर एकता जिंदाबाद आदि आदि के नारे लगा रहे हैं। क्या एक दिन का यह मजदूर दिवस मना लेने से मजदूर का भला होगा? आइए इन लोगों से ही मिलते हैं। आइए सर, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आप लोग वामपंथी विचारधारा के दल हैं। क्या एक दिन पूरे वर्ष भर में एक दिन मजदूर दिवस मना लेने से मजदूरों का भला हो जाएगा? सबसे सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न ही थोड़ा अनुचित है। ये 1 मई हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो शहर में 8 घंटे काम के अधिकार को लेके जो आंदोलन हुआ उसमें मजदूरों ने जो शहादत दी और उसमें मजदूर नेताओं को जो फांसी चढ़ाई गई, हम उसके याद में मनाते हैं। आज मजदूर दिवस मनाने का एक अलग उद्देश्य है। मजदूर के जो शिकागो में कई साल पहले घटना घटी, उसको याद में आप लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। उसके याद में मनाते हैं और हम अपने उन नेताओं ने जो शहादत दी थी उनके कुर्बानी को याद करते हुए मजदूर के पक्ष में, सत्ता के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लेने का आज संकल्प भी लेते हैं। अभी दिख रहा है कि यहाँ पर आपके साथ साथ कांग्रेस भी है, तो क्या कांग्रेस भी पूंजीपतियों के खिलाफ है? अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 90 के बाद से, जब से नई आर्थिक नीति आई, तब से जो 10 श्रमिक संगठन है जिसमें इंटक भी है, सब संयुक्त रूप से निजीकरण के खिलाफ और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के खिलाफ, पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, निजी प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर को बेचने के खिलाफ, स्कीम वर्कर को वेतनमान दिलाने के लिए हम लोग एक मत होकर लड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज आप लोग किस संस्था से हैं? बिहार राज्य खाद्य निगम का लोडिंग अनलोडिंग का मजदूर हैं। अच्छा। हम लोग का मजदूरी के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है वो नहीं मिलता, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम लोग सरकार से जो श्रम कानून है उसको लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। बिहार में ज़्यादातर मजदूर जो हैं वो ठेके पर हैं। ठेके पर हैं। हाँ, वो ठेके पर भी हैं और पूरे भारत में सबसे कम अगर पेमेंट है लेबरों का तो आपके बिहार में है। इसके लिए आपके जितने भी यूनियन हैं वो क्या कर रही है? यूनियन हमारी जितनी भी हैं सब एक होकर सरकार से मांग कर रही है। हम लोग के लिए, लेबर के लिए लड़ रही है और मतलब कानून भी बदलाव हुआ उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे चंद्र प्रकाश सिंह नेता हैं बिहार अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का, वो अपना मांग कर रहे हैं। हम लोग के पीछे हम लोग खड़ा हैं। नगर निगम से हमें मजदूर लोगों, यहाँ मजदूर जो है ठेके पे लिए जा रहे हैं जी। और पहले जो है वो सरकार की ओर से नियमित बहालियाँ होती थी। जी। आज मजदूर ठेके पे लिए जा रहे हैं, तो नगर निगम में ऐसा कानून कब आया? नगर निगम में ये 2018 में
और नगर निगम बहाल की ठेका पर था, जो एक समझिए भ्रष्टाचार का अड्डा है। और हम सरकार से मांग करते हैं, हमने पूरा मजदूर बिहार का ये मांग करता है, आज़ादी से अब तक मजदूरों के साथ जितने भी सरकार बना, सभी ये मजदूर के हितों के लिए, सरकार बनने से पहले हर सरकार कहती है कि हम मजदूर के हित के लिए काम करेंगे, मजदूर के हित के लिए हम बने हैं, लेकिन और मजदूर से और नीचे स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है सरकार। जबकि ये होना चाहिए कि जो बहालियाँ होना चाहिए, लेकिन नगर निगम में एक लूट का अड्डा बना हुआ है, ठेका प्रथा। हम चाहते हैं कि ठेका प्रथा समाप्त हो और जो भी नगर निगम में काम करने वाले हैं उनको नगर निगम की ओर से उनको बहाल किया जाए। उनको जो भारत सरकार के तरफ से न्यूनतम वेतन जो कहा गया है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, आज तक न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। 10,000 रुपये नगर निगम में काम लिया जा रहा है मजदूरों से। आपने कहा कि 2018 से यह व्यवस्था शुरू हुई, उसके बावजूद इतनी संख्या में बिहार में मजदूर लोग हैं और ठेका प्रथा शुरू हुआ, फिर 2020 में आपने सरकार बदलने का प्रयास नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं, सरकार तो बदला हुआ है, सरकार बदला हुआ, सरकार तीसरे नंबर का सरकार बना हुआ है। सरकार तो हम लोग बदल लिए हैं, आप चोरी से सरकार बना हुआ है। सरकार तो जनता चाह ही नहीं रही है कि सरकार हो। जनता अगर आपको 1 नंबर से कम मिलेगा मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में, आप पास होइएगा? नहीं होइएगा। लेकिन यहाँ 42 विधायक वाला मुख्यमंत्री बना हुआ है और 80 विधायक वाला विपक्ष में बैठा हुआ है, तो जनता तो बदले हुए है। इसी को राजनीतिक सौदेबाजी कहते हैं। नहीं, राजनीतिक से हमको मतलब नहीं है, लेकिन आपने पूछा कि जनता क्यों नहीं बदला, तब हम जवाब दिए कि जनता तो बदल दिया है। हमको राजनीतिक भाई साहब वह गठबंधन में 42 सीट लाया था, ना कि अकेले, और अकेले लाता तो फिर किसी न किसी के साथ मिलकर नहीं, हम कहते हैं भैया उसी गठबंधन में 80 विधायक वाला है ना, उनको बनाइए मुख्यमंत्री। अब वो लोग जाने अंदर की बात, तो आप हमसे पूछे तो हम अपना दिल की बात गठबंधन को हटाना चाहिए। लेकिन हमें राजनीतिक से मतलब नहीं है। हम लोग को राजनीति, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग को जो न्यूनतम वेतन है वो भी न्यूनतम वेतन दिया जाए। बिहार में ऐसे भी पूरे देश से कम वेतनमान है, या जो डेली वेज जो पेमेंट मिलता है वो दूसरे राज्यों के अपेक्षा बिहार में कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे ये कहेंगे कि बिहार में जो मजदूर का एक अड्डा बना हुआ है बिहार, इस पे आज़ादी से अब तक किसी भी सरकार ने एक अच्छा पहल नहीं किया। अगर अच्छा पहल किया होता तो आज बिहार का ये दुर्दशा नहीं होता, जो कि हर राज्य में जाके बिहारी के नाम पे मतलब गर्व होने के बजाय हम लोग पीट के आते हैं। हम लोग किसी दूसरे राज्य में काम करने जाने की में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसीलिए हम लोग कहीं नहीं जाना चाहते। हमारे बिहार सरकार, जो भी सरकार बने, हमें किसी सरकार से शिकवा गिला नहीं है, ना हमारे लिए कोई बढ़िया है ना कोई ख़राब है, लेकिन जो बढ़िया काम करेगा हम उसके साथ। कोई निरपराध होए हमें क्या हानि, कोई हमें चाहने वाला हो बस हम उसके साथ, कोई हमें चाहने वाला सरकार हो हम उसके साथ हैं, चाहे वो 2 विधायक वाला मुख्यमंत्री हो या 10 विधायक वाला मुख्यमंत्री, जो हमारी बात करे, जो गरीबों की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, जो हम लोग को न्याय दे, जो न्यूनतम वेतन दे, जो हम लोग का रोटी जो खाते हैं उसमें प्लस पॉइंट करे। ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए, ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए, इसलिए क्योंकि लूट का अड्डा बना हुआ है। जैसे कि सरकार के तरफ से 18,000, 15,000, 16,000 लिया जा रहा है, अब मजदूर को 10,000, 12,000, 11,000 रुपया दिया जा रहा है, और उस पर भी 30 दिन खटाया जाता है, और टाइम और सीमा कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हमारे विभाग नगर निगम में हो या किसी और विभाग में हो। इसलिए ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए और हम लोग को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, और हमारा जितना टाइम का ड्यूटी हो उसके अनुसार वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पर मजदूर दिवस के नाम पर आप लोग, कई संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं। आज मजदूर दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये मजदूर दिवस तो एक सिंबॉलिक है, इसलिए कि 1886 मतलब आप कल्पना करिए कि 139-40 वर्ष होने जा रहा है, और उस समय हमारी लड़ाई क्या थी कि हमको 8 घंटा काम करने का हक दिया जाए। अब 140 बरस हम लोगों ने शहादत देके
लड़ करके 8 घंटा का ड्यूटी तय कराया कि मजदूरों के काम के घंटे होंगे 8 घंटे। लेकिन आज 140 वर्ष के बाद भी इस देश में 8 घंटा मजदूरी की लड़ाई अभी भी चल रही है। 12 घंटा 16 घंटा मतलब काम करने के घंटे का कोई निर्धारण कानून से जो हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। तो मज़दूरों के शहादत को हम लोग याद करते हैं और मज़दूरों को आह्वान करते हैं जो इस देश का एक ऐसा सबसे बड़ा और मजबूत वर्ग है जो देश को गति दे रहा है, विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। ईंट जोड़ने का काम हो, रोड पर मिट्टी गिट्टी बिछाने का काम हो, खेत खलिहानों में बीज डालने का निकौनी सोहनी का काम हो, या कल कारखानों में उत्पादन पैदा करने का काम हो, बिजली दौड़ाने का काम हो, पानी देने का, सफाई करने का, कोई काम ऐसा नहीं है जो मजदूर इस कंधे पर हाथ में लेकर के देश को नहीं दे रहा है, कर रहा है। लेकिन क्या है, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर भी आज सरकार चुप्पी साधे हुई है। और जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, केंद्र की सरकार जो 2014 में जो इस सरकार आई, इस सरकार के आने के बाद इन्होंने जो पुराने कानून हमारे आज़ादी और आज़ादी के बाद के जो भी कानून थे जिससे हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते थे, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन कानूनों को डंप कर दिया गया। और डंप ही नहीं कर दिया गया, उसके पैरेलल मजदूरों के विरोध में मालिक परस्त कानून, मैनेजमेंट परस्त कानून उन्होंने बनाया और 4 लेबर कोड बना करके मजदूरों का अधिकार छीन रहे हैं। उनको उनका सोशल सिक्योरिटी का अधिकार छीन रहे हैं, उनका काम का अधिकार छीन रहे हैं, हड़ताल का अधिकार छीन रहे हैं। क्या है एम्प्लॉयमेंट आज? टोटल कॉन्ट्रैक्ट में परमानेंट मजदूरों को नौकरी नहीं होगी। गरीब के बच्चे जो कल चतुर्थ वर्गीय में बहाल होते थे 4th ग्रेड में, सरकार ने 4th ग्रेड का पद ही समाप्त कर दिया। अरे पढ़ाई का, शिक्षा का आप बना नहीं रहे हैं, कोई आधार नहीं दे रहे हैं, तो गरीब के बच्चे पटना में आप देखिए जो सफाई मजदूर हैं वो काम करते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। सरकार ने, यही बिहार सरकार ने 2018 में उनके पदों को समाप्त कर दिया। तो ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, और ऐसे मजदूर की लड़ाई है जो देश को ताकत दे रहा है। और देश को लूटने वाले ये चंद लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार की सुगमता के लिए सरकार काम कर रही है, अदानी अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है। अरे शर्म आना चाहिए कि मजदूर जो देश को तरक्की दे रहा है, तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है, उसका हक मिलेगा कि अदानी अंबानी का हक मिलेगा? ये वेंडर्स जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, इनके रोज़ इनके दुकानों को उजाड़ा जाता है। इनके लिए कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट में 2014 का कानून है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, वेंडर्स को, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा नहीं जा रहा है, जाएगा। कहाँ न्याय है मजदूरों के लिए? तो ये हम लोगों का एक सिंबॉलिक है। और पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने आह्वान किया है 20 मई को पूरा भारत बंद रहेगा। पूरे भारत में औद्योगिक और आम हड़ताल होगा और मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और 4 लेबर कोड जो मोदी जी ने मजदूरों के हक को कुचलने के लिए लाया है, उसको निरस्त करने की मांग होगी। और ये लड़ाई हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए जो लड़ाई और जो संघर्ष कर रहे हैं उसको हम मुकाम तक पहुंचा नहीं लेते हैं और इस सरकार को सबक नहीं सिखा देते हैं। यही है आज के दिन में जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, इसी के लिए हम लोग मना रहे हैं। अभी शुरुआती जब आप बात शुरू किया आपने, तो आपने कहा कि कोई भी सरकार, और कई साल से हम लोग लड़ रहे हैं, तो जिस संगठन से कि आप मजदूर यूनियन हैं, उनके 6 प्रधानमंत्री हुए देश में। अरे ना, जी, आपको बिल्कुल गलतफहमी है। ये राजनीतिक कोई लड़ाई नहीं है, ये प्योर लड़ाई मजदूरों का है। और जब मजदूर जहाँ खड़े हैं, सबसे बड़ा वर्ग है इस देश का। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? जात में, धर्म में वोट मांग करके, बांट करके इनके ताकत को छीन करती है। हम लोग मजदूरों को जगा रहे हैं, ताकत पहचानो। मजदूर में एक जो पॉलिटिकल, एक जो कंसेंसस होना चाहिए, राजनीतिक चेतना होना चाहिए, उसको जगाने का काम मजदूर संगठन कर रहा है। और इतना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बने, पार्लियामेंट में मजदूरों की आवाज़ गूंजे, असेंबली में मजदूरों की आवाज़ गूंजे, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कौन आएगा कौन जाएगा, जो वर्तमान में है बात तो हम उसी की करेंगे।
इसलिए आज जो वर्तमान में मोदी जी हैं, इनके पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश के मजदूरों के अधिकारों के लिए जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों को डंप कर दिया। इन्होंने ऐसा किया, बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए इनके खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि कम से कम बात करिए, अदानी अंबानी ही देश नहीं चलाता है। अधिकार लेने के लिए कुछ करना होता है, लेकिन जब हम चुनाव के दरमियान वोट देने जाते हैं, जो हमारा एक नंबर का अधिकार है, उस समय हम बट जाते हैं जातियों में और धर्मों में। वही हाल हमारे भारत का दो समुदाय का होता है, एक मजदूर का और दूसरा किसान का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको हमारे कहने से और आपके कहने से बदलने वाला नहीं है। यही दिक्कत है यहाँ पर। एक जो चुनाव है ना, ये डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा हक मारा जा रहा है गरीबों का, और इसीलिए कि एक चुनावी ऐसी व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में 80 करोड़ देश के लोग, मोदी जी सीना ठोक के कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। यही सरकार का छलावा है। मुफ्त में क्या है? कुछ भी मुफ्त में नहीं है। सारा हमारा कमाया हुआ धन है, सारा उन गरीब मजदूरों का कमाया हुआ धन है। उनके कमाई के बदले उनको आप लौटाते हैं तो कहते हैं कि हम तो दान दे रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं। यही ठगने का जो ठगी वाला काम चल रहा है ना, इसी को हम लोग बदलना चाहते हैं और मजदूरों को बताना चाहते हैं, गरीबों को बताना चाहते हैं कि ये मुफ्त का अनाज नहीं है। इस अनाज के बदले हम लोग कीमत वसूल रही है सरकार। इस अनाज के बदले महंगाई कहाँ जा रहा है, रोजगार कहाँ है, कितनी नौकरियाँ सरकार दे रही हैं। आरक्षण की बात तो होती है, जब सरकारी नौकरी रहेगा नहीं तो आरक्षण का छलावा दिखा करके लोगों को ठगने का काम करने से क्या फ़ायदा। सरकार नौकरी दे नहीं रही है। रोजगार रोजगार रोजगार, तो रोजगार क्या है? रोजगार तो वेंडर्स भी रोजगार कर रहे हैं। इनके रोजगार को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते हो? अब तो ये स्वरोजगार की बात करने लगे हैं। अरे स्वरोजगार, रोजगार मतलब होने गया, रोजगार मतलब दो हो गया। एक रोजगार की अगर सरकार कहे कि हम पैदा कर रहे हैं, एक रोजगार जो हम कहते हैं कि हमने खुद पैदा किया, दोनों तो रोजगार है। तो आप तो स्वरोजगार पर भी हमला कर रहे हैं, और रोजगार में अगर आप डाल रहे हैं तो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, 8 घंटा ड्यूटी का कोई प्रोविज़न नहीं है, छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, आज के लिए काफ़ी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद। मैडम, मजदूर दिवस पर आपको बधाई। आज मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? आज सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की ओर से यहाँ पे मजदूर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मजदूर दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, एक समय जो मजदूरों ने अपना खून बहा करके जो अधिकार प्राप्त किया, काम के घंटे को 8 कराया, वो सारे अधिकार आज हमारी सरकार एक एक करके छीनते जा रही है। मजदूरों के विरोध में कानून बनाया जा रहा है। 44 कानून जो थे मजदूरों के हक और अधिकार दिलाने के लिए, वो कानून को ख़त्म करके सरकार 4 लेबर कोड में तब्दील किया है। सारे चीज़ों को निजी हाथों में सरकार दे रही है। ठेका पे बहाली हो रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तमाम जो समस्याएं सरकार आज पैदा कर रही है, वो मई दिवस से सीख लेकर के आज के मजदूर अपने हक और अधिकार को लेके मजदूर आंदोलन को तेज करेंगे। इसीलिए हम लोग हर साल मई दिवस को मनाते हैं। मजदूर का ये अपना दिन है, संघर्ष का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसी उद्देश्य से अपनी समस्याओं के खिलाफ एक मजदूर आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग इस दिन को याद करते हैं। मजदूर आंदोलन को सरकार के खिलाफ अपने हक लेने के लिए मजबूत करने की बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि इन केवल साल में एक दिन मजदूर दिवस मना करके हम मजदूरों को एकत्रित और मजबूत कर सकते हैं? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। ये जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो लगातार मजदूरों के हक और अधिकार को लेके आंदोलन चलाते रहते हैं देश के पैमाने पर। और बिहार में भी हमारी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की यूनिटी है। उसके तहत जहाँ भी मजदूरों के हक अधिकार पे हमला हो रहे हैं, वो लगातार कार्यक्रम चलते रहता है। 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को, 20 मई को पूरे देश भर में आम हड़ताल का घोषणा किया गया है।
ये जहाँ जहाँ मजदूर हैं, फैक्ट्री में, दफ्तर में, जहाँ भी ऑफिस में, ये अभी से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है कि मजदूर स्ट्राइक पे जाए। इसका पोस्टर, पर्चा, माइकिंग सब होगा, आप लोग देखेंगे। इसके पहले भी जब जब मजदूरों के अधिकार पे हमला हुआ है, तब तब हमारा संगठन सेंट्रल ट्रेड यूनियन यूनाइट होकर के एक देश के पैमाने पे आंदोलन चला रहा है। पिछले 20 साल से बिहार की जो सरकार है वह कहती है कि हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरफ आप जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ, हमारे मजदूरों के साथ, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, उसे जातियों में बांटकर, धर्मों में बांटकर उसके अधिकार को छीना जा रहा है। एक ही राज्य में दो तरह की बातें, ये समझ से परे। इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी सरकार है, हमारी बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो दोनों ही सरकार मजदूरों विरोधी सरकार है, पूंजीपति परस्त सरकार है। मजदूरों के हक में आज कोई भी काम सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए हमारा जो संगठन है ये लगातार काम कर रहा है। कमी है, लेकिन संगठन को और मजबूत करना होगा। सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को आज आवश्यकता है कि अपने अपने संगठन को मजबूत करें, मजदूरों को गोलबंद करके, और सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करें। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय AIUTUC बिहार राज्य कमेटी सदस्य हूँ, अनामिका कुमारी। आज मजदूर दिवस है, पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। बिहार में आप कई मजदूर यूनियन यहाँ बुद्ध पार्क के पास एकत्रित हुए हैं सरकार के खिलाफ, मजदूरों के हित में। पटना नगर निगम एक संस्था है बिहार सरकार की जो पूरे पटना को चकाचक कर रखने की जिम्मेवारी लेती है, लेकिन उनके ही जो कर्मचारी हैं चकाचक करने वाले, उनके घरों में चकाचक नहीं है और उनके परिवार को चलाना मुश्किल है, उनका परमानेंट जॉब नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है, मेरा नाम DP यादव है, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ का मैं राष्ट्रीय सचिव हूं और यहाँ बिहार का भी महामंत्री में से हूं। और हम साफ साफ कहते हैं कि केंद्र में जो मोदी जी सरकार है वो सरकार गरीब की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है। और ख़ास तौर पर जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ तो सबसे दलित पीड़ित लोग हैं और उनका भरपेट भोजन मिले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार भी उनके संगत में इनके भोजन पर, इनके सवाल पर तय नहीं कर रहे हैं। अगर वो लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उनका साथ देंगे। नगर निगम के मजदूरों का परमानेंट हो, इस पर आपका संगठन क्या कर रही है? बिल्कुल परमानेंट हो, क्योंकि नगर निगम का जो काम है, सफाई का काम जो है, दूसरा जो काम है वो अस्थाई किस्म का काम है। और जो अस्थाई किस्म का काम है, भारतीय संविधान के मुताबिक भी और एक्ट के मुताबिक, ट्रेड यूनियन एक्ट का जो प्रावधान है उसके मुताबिक भी अस्थाई प्रकृति के काम पर काम करने वाले लोगों का सेवा अस्थाई होना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं। आप लोग यहाँ मजदूर दिवस के अवसर पर कई दलों का बैनर लेकर के उपस्थित हैं। आप लोगों का मजदूरों के लिए क्या डिमांड है? देखिए, मजदूर लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने का सही पारिश्रमिक उनको नहीं मिल पाता है। तो उनकी हालत ऐसी है कि वो सवेरे काम करते हैं और शाम को खाना का जुगाड़ में लग जाते हैं। उनके बाल बच्चे का भविष्य एकदम अंधकार में है। सरकार की कुछ पहले से भी जो योजनाएं चल रही थी मजदूरों के लिए, वो करीब करीब दिखावा है और बहुत सारे योजनाएं बंद है। देखिए, आज के युग में शिक्षा ही एक औजार है, जिस औजार को ले करके आदमी मुकाम तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो भी हमारे मजदूर भाई बाहर में काम करने जाते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खोचा सामान बेचते हैं, उनके बाल बच्चे के लिए जो पढ़ाई की छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कहते हैं, मतलब मैट्रिक के बाद का छात्रवृत्ति, वो छात्रवृत्ति बंद हो चुका है। तो हमारे जो गरीब श्रमिक भाई हैं, इनका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो ये गरीबों के प्रति न केंद्र सरकार न राज्य सरकार सोच रही है। तो हमारा यही मानना है कि जब तक ले यहाँ का गरीब समृद्ध नहीं होगा,
तब तक ले आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विकास जब तक ले हमारे श्रमिकों का नहीं होगा, हमारे किसानों का नहीं होगा, हमारे नौजवानों का नहीं होगा, तब तक ले देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज 1 मई जो मई दिवस का अवसर है, तो जो जितने भी मजदूर हैं या गरीब गुरबे हैं, सबके लिए सरकार कानून बनाए और जो कानून बने हुए हैं उनको धरातल पर लागू करे। एक तरफ गरीबों का, मजदूरों का, किसानों के विकास की बात होती है और दूसरे तरफ इन मजदूरों को, किसानों को जात के नाम पर आपस में बांट करके, धर्म के नाम पर आपस में बांट करके वोट लेने का एक मात्र साधन बनाया जाता है। तो किस तरह से ऐसे बांट करके क्या मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का विकास हो पाएगा? देखिए, आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनका मेन नीति ही यही है कि फूट डालो और शासन करो। वो कभी भी लोगों की कल्याण की बात नहीं करते हैं। वो उनको जात पात करना है, धर्म की बात करनी है और इसी में आम जनता को उलझा कर रखना है। बाकी इनको विकास से कोई माने मतलब नहीं है। और जो विकास की योजनाएं पहले से चल भी रही है उसको धरातल पर लोग लागू नहीं कर रहा है। तो गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी मजदूर वर्ग आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे मजदूर भाई बड़े बड़े अट्टालिकाएँ बनाते जरूर हैं, लेकिन उनको 2 टाइम का सही ढंग से भोजन में नहीं मिल पाता है। मैडम, जो नई पार्टियां भी सत्ता में आना चाहती है या गठबंधन करके सत्ता में आना चाहती है, उनके भी रुझान अपने जातीय समीकरण के हिसाब से ही मजदूरों और किसानों को बांटकर सिंबल देने का प्रयास करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है। और जैसे कि हमारे देश में जितने भी हैं, जितने जाति धर्म सब लोग हैं, सब एक है। सिर्फ हमको ये सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और मजदूर दिवस पे ये बोलना है मेरे को कि जो गरीब हैं, चाहे गरीब लड़कियां हैं, चाहे गरीब लड़के हैं, इनको बोलते हैं कि लड़कियों को शादी करा दिए, इतने लड़कियों को शादी कराएं। तो मुझे को शादी नहीं चाहिए। अरे वो गरीब लड़कियों को पढ़ाओ, बलात्कार से बचाओ। रात दिन लड़कियां कट कट के बोरे में भरे जा रही है। बलात्कार तो होता ही है, मर्डर भी दुर्गति करके होता है। ये सब रोकना है। युवाओं को मर्डर होता है, जो युवा आपके बस में होता है वो सही है और नहीं है। अब जैसे देखिए, आप बजरंग दल में नाबालिग युवाओं को जोड़ा जाता है। मैं बजरंग दल को घोर निंदा करती हूँ। बजरंग दल में नाबालिग लड़कों को जोड़ा जाता है, उनको दंगाई बनाया जाता है, दंगाई के दलदल में फंसाया जाता है। जबकि मैं चाहती हूँ युवा हमारे देश के, भारत के अगला पीढ़ी है, भारत के मजबूत भविष्य है। इन्हीं को भविष्य आगे तय करना है। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए युवाओं को शिक्षा, रोजगार और मानसिकता पे ध्यान देना चाहिए। नशा मुक्त भारत बनाना चाहिए और युवाओं पे, जवान पे और किसान पे और मजदूर पे, यही 3-4 को जो है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी हमारा देश मजबूत होगा और विकास करेगा। नशा मुक्त की बात करती हैं। नशा मुक्त तो बिहार में नीतीश जी कर चुके हैं। हाँ। लेकिन कहीं नशा मुक्त नहीं दिखता है। नहीं दिखता है, वो उनकी गलतियां है, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर पड़ा है। काहे कि बहुत अपराध होता था दारू पी के, जैसे होली, दिवाली, कोई त्यौहार आता था, जहाँ सुनो तहाँ यहाँ चाकू मार दिया, यहाँ गोली मार दिया। वो सब तो कम है ना, अपराध तो कम है ना उसके वजह से। अगर दारू पी के अपराध करते हैं, पकड़े जाते हैं तो जेल जाएंगे। देखिए, कोशिश किया जाता है। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। कोशिश तो करना ही चाहिए, अच्छा के लिए कोशिश करना चाहिए। ना कि आप कहिए कि आपस में मुस्लिम या हिंदू को लड़वाइए और युवाओं को भड़काइए। देखिए, ये किशोरी अवस्था में जो युवा होते हैं ना, इनको जो सिखाइएगा वो कर देंगे। अब क्या होता है कि महिलाएं जो नेता बनती है, जो सही बात बोलती है, वो महिलाओं को गाली दिलवाया जाता है, शोषण करवाया जाता है। ऐसे अपराध रुकेगा? ऐसे बलात्कार रुकेगा? बताइए। कई गो बलात्कारी को जेल भेजे, कई गो बलात्कारी को फांसी दिए। क्या महिला कम है क्या आज के डेट में? जब महिला अधिकार मिल गया है हमें सांसद में, विधानसभा में, तो फिर आप महिलाओं को क्यों दुर्गति कर रहे हैं? हमारा भी तो अधिकार है ना। महिला को के बलात्कारियों को सजा नहीं होती है। महिला के बलात्कारियों को सिंबल दिया जाता है और उन सिंबल देने के बाद महिलाएं भी घर से निकलकर उन बलात्कारियों को ही सपोर्ट करती हैं। नहीं तो ये गलत है, सरकार का नाकामी है। ये तो सरकार को करना चाहिए। देखिए, कई सौ महिलाओं के नाम पे अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो भी गलत करे
चाहे हमारे घर का ही लोग करे, उसको सजा दो। अगर सजा मानते हैं छोटा लड़का है, अगर वो अपराध करता है उसको सुधारने के लिए जेल है, उसको सुधारिए, बिगड़ने मत दीजिए। बिगड़ने के बाद वो बाद में नहीं सुधरेगा, अगला और बड़ा कांड करेगा। माता पिता का भी ये जिम्मेदारी बनता है। सिर्फ बेटियों पे रोक मत लगाइए, बेटों पे भी लगाने की जरूरत है। आज बेटियां किससे डरती है? लड़कों से डरती है ना। तो पहले लड़का को सुधार दीजिए, अपने आप सुधर जाएगा। सब भाई बहन मिल के एक बराबर मिल के आगे बढ़े। बस हमारा यही करना है। आपका परिचय? नेहा सिंह, भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मजदूर दिवस के अवसर पर कई मजदूर संगठन यहाँ बुद्ध मूर्ति के पास जमा हैं और मजदूरों के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का भी जज्बा रखते हैं। लेकिन संख्या जो है उन संख्याओं से क्या मजदूरों का हक मिलेगा, इसके लिए इन्हें मजदूरों की इनको अपने संगठनों में संख्याओं बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारे मजदूर को अपने हक के लिए जागरूक होना होगा। धन्यवाद।